प्रदेश के बलिया जनपद के शिक्षा क्षेत्र पंध अंतर्गत खेजूड़ी स्थित डीएन आदर्श ज्ञानपीठिका विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा अंजलि प्रजापति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जनपद के टॉप 10 में 9वां स्थान हासिल किया है। अंजलि की इस सफलता से पूरे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों और सहपाठियों ने उनकी इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। अंजलि प्रजापति की सफलता पर विद्यालय प्रबंधक ने उनका मुंह मीठा कराकर बधाई दी और जल्द ही विद्यालय की ओर से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं प्रबंध निदेशक आर्यमान राज सिंह ने बातचीत में अंजलि की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे होनहार छात्र छात्राएं ही विद्यालय और जनपद का नाम रोशन करते हैं। मैं आर्यमान राज सिंह, प्रबंध निर्देशक डीएन आदर्श ज्ञानपीठिका एवं डीएन ITI। सर, जो बोर्ड का रिजल्ट निकला था जिसमें आपके विद्यालय की छात्रा टॉप 10 के लिस्ट में 9वें स्थान पे क्षेत्र में और जिले में नाम रोशन हुआ है, इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उस बच्ची के अभिभावक गण को, जो कार्यरत हमारे शिक्षक हैं उनको, जिन्होंने दिन रात लग के मेहनत करके और इस बच्ची को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो टॉप 10 बलिया की टॉप 10 की रैंक पे आ सके। इसके लिए धन्यवाद। कैसा लगता है सर, आज तक देखो विद्यालय में जो बच्चे काम करते हैं लिस्ट में आते हैं तो टिकट का रिजल्ट में तमाम विद्यालय से बढ़कर रहते हैं, बताते हैं हम हमारा भी देता है, लेकिन आप जो चीज़ क्या है जिस तरह शिक्षा प्रदान कराई है अध्यापकों द्वारा एक अलग अपने आप में चर्चा बनाए, तो किस तरह ध्यान करवाते हैं बच्चों को अध्यापकों द्वारा? देखिए सर, मैं बहुत छोटा प्रबंधक हूँ इस जिले का, हो सकता है कि सबसे यंगेस्ट प्रबंधक हूँ और इस जिले में मतलब एक छोटा प्रबंधक हूँ, इतना नाम मेरे पास, लेकिन लगभग 10-11 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में 10-11 साल से ऊपर ही होगा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन काम कर रहा हूँ। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के साथ मैं संख्या और उस बेसिस पे भी बहुत इतना बड़ा मेरा स्कूल नहीं है कि मैं इसे मानूं कि सर कि लगभग 5000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं और उसमें मैं कार्य कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा प्रबंधक हूं और मेरी चाहत भी नहीं है उतनी बड़ी कि मैं जैसे जैसे मतलब एक पायदान को पार करूं उस टाइप का मेरा क्राइटेरिया। तो मैं क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देता हूं, मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूं कि अब एक क्लास में 100 बच्चों को बैठा दूं, तो मेरे यहाँ जो भी पैटर्न है काम करने का तरीका है एक सीमित दायरे में, सीमित बच्चों के साथ मैं काम करता हूं, सीमित व्यवस्थाओं के साथ काम करता हूं और सीमित इससे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इतना सा करने के बाद भी मैं जिले के टॉप 10 में आया। तो हर्ष का विषय है डीएन आदर्श ज्ञानपीठिका के लिए, एक सीमित व्यवस्था में इसको हुआ। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये स्कूल तो एक सीमित ये है ही, और ये जो बच्ची आई है, जो बच्ची ने जिले के टॉप अभी 10 में हासिल किया है मुकाम, मैं इस क्षेत्र में जो भी अभिभावक गण हैं या जो भी क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि एक सीख का एक कारण है। अंजलि प्रजापति मेरे यहाँ से नर्सरी के क्लास से मेरे यहाँ पढ़ाई कर रही है, नर्सरी या LKG UKG इसी राउंड ऑफ से शुरू से हमारे यहाँ है। तो ये पूरा जो बच्ची है उसका पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हमारे यहाँ से। और इस बच्ची के फादर बहुत बड़े उद्योगपति या मतलब किसी अधिकारी या बहुत संपन्न परिवार से नहीं है। इसी लेधुई ग्राम के पंचायत, खेजूरी ग्राम पंचायत में एक लेधुई सिरा आता है, उसी ग्राम पंचायत से वो बच्ची बिलोंग करती है और उसके फादर दूध का व्यापार करते हैं। तो एक सीमित संसाधन में रह के और जिले की टॉप 10 की सीढ़ी को पार करना, तो समझिए एक बहुत हर्ष का विषय है। तो मैं इससे संदेश देना चाहता हूं क्षेत्र में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले साल में पढ़ाई करेंगे, तो इससे ये इस बच्ची ने ये साबित किया है कि सीमित संसाधन में, कम सुविधाओं में भी हम टॉप 10 पास कर सकते हैं। आप बच्चे को कोटा भेज दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए या अमेरिका भेज दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका पूर्ण लगन है, आपका संस्कार अच्छा है,
आपकी मेहनत अच्छी है, आप जरूर टॉप 10 में आने का काम करेंगे। और मैं यहाँ जो भी इसके फादर मदर हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने इस लायक इस बच्ची को बनाया। मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है कि मैंने मेरे गुरुजनों ने, वो पढ़ाई सभी बच्चों को दी गई, सारे बच्चों को दी गई, लेकिन इस बच्ची की मेहनत का काम है, इस बच्ची को इसका श्रेय जाता है कि इस बच्ची ने दिन रात लग के मेहनत करके और जिलों के टॉप 10 में आने का काम किया। भविष्य में इस तरह तैयारी की जाएगी आपकी तरफ से, इससे भी बेहतर बेहतर परफेक्ट विद्यालय से आए और विकसित और विद्यालय का नाम रोशन करें। लगे हैं सर, बिल्कुल। देखिए, कल किसी ने देखा नहीं है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यालयों को। दूसरे स्कूल का भी बच्चा है वो मेरा है, अन्य जगह का बच्चा है वो मेरा है, भारत देश का है। तो जितना जो मेहनत करेगा उसके लिए और भी अच्छा होगा। ये बच्ची अब हाई स्कूल इंटर में अच्छा रिजल्ट लाई, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, और आने वाले छात्र इससे प्रेरणा लेके और टॉप 9 पे आज हम है, टॉप 1 पे जाने का डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका काम करेगा। अगर इसी प्रकार काम होता रहा तो। क्षेत्र के भावकों से आपकी अपील है कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभिभावकों से तो यही अपील है कि बच्चे को आप, जाहिर सी बात है कि जो संसाधन, एक अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को संसाधन दे, जिसकी जैसी व्यवस्था होती है। जिस कोई अपने बच्चे को लाखों रुपया की फीस खर्चा करके पढ़ाता है, उसकी उस कायदे की व्यवस्था होती है। जिसकी सीमित व्यवस्था होती है वो उस हिसाब से पढ़ाता है। हर बच्चा अपना कर्म किस्मत लेके आता है, और जो भी आज तक जिस भी सेक्टर में मेहनत किया है वो जाहिर सी बात है कि वो सफल हुआ है। इसके लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, संघर्षी जीवन है। और कर्म करिए और फल की प्रतीक्षा ना करिए। तो जाहिर सी बात, देखिए मेरे बोर्ड के पीछे भी लिखा हुआ है। तो हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, काम करेंगे, और जाहिर सी बात है भगवान ने आज फल दिया है, फिर देंगे। सर परिचय बताएं। मैं सम्राट सर बलिया, यहाँ डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका खेजड़ी में इंग्लिश का टीचर हूँ। और मैं सबसे पहले अपने विद्यालय परिवार की तरफ से यहाँ प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, सब गुरुजनों के माध्यम से सबसे पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। सर आपकी बच्ची, आप विद्यालय से आपका टॉप 10 के लिस्टों में 9वें स्थान पे है, और आज खुशी की बात है, हम लोग भी आई, हमारी टीम आई हुई यहाँ मिलने के लिए आपसे। आपका रिजल्ट 100% रहा। क्या कहेंगे, आज बच्चों को सम्मानित किया विद्यालय की तरफ से, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में जो भी, इस विद्यालय समिति के द्वारा जो भी अध्यापक रहे हैं, सबसे कार्यरत रहे हैं, अच्छे अध्यापक विद्यालय रखता है। मैं इस विद्यालय में लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हूँ, और यहाँ का डिसिप्लिन, पढ़ाने का तरीका, एजुकेशन सब बहुत अच्छा है। और इसलिए इस बच्ची को, चाहे जो भी बच्चे हैं, सब अच्छे से पढ़ाया जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, चाहे जो भी है, इस प्रकार का माहौल हर एक खराब रहे। बच्चियाँ बता रही कि सर मैथ इंग्लिश के सर टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में आता है। किस टिप्स से पढ़ाते हैं? बच्चियाँ आपकी प्रशंसा कर रही थी, कैसे पढ़ा देते हैं जो ध्यान हो जाता है उसको? अब सर, मैं पढ़ाते समय मेरा अलग अंदाज खुद बन जाता है। तो मैं किस रूप में आता हूँ, विद्यालय के अंदर एंट्री मारने कुछ अलग अंदाज है, क्लास में जाता हूँ और कहाँ से अंदर से स्टेटिंग होता है खुद समझ में नहीं आता है। बिल्कुल जी। तो आज जो टॉप किए हैं बच्चे विद्यालय का, आपका आगे भविष्य में क्या सोच आपकी रहेगा, क्योंकि और बच्चे भी अगले साल एग्जाम देंगे, तो इससे भी अच्छा नंबर उसे लेके किस तरह तैयारी? मैं प्रयास करूंगा कि इस विद्यालय से इससे बढ़कर और भी बच्चे निकले। हाँ, मैं हमेशा तैयारी स्टेटिंग करूंगा कि इससे भी और अच्छा 90-95 ऐसा करके जाए। और कि परीक्षा में किस तरह से आप लोग पहले पढ़ाई कराते थे कि नहीं बच्ची आई या निकल कर आई, क्या पहले से मालूम था किस तरह का? देखिए, विद्यालय में सबसे पहले हम लोग का जो प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, इन लोग के द्वारा सबसे पहले हम लोग को कोर्स का समय से पहले स्टेटिंग करना है, फिर उसको रिपीट करना, और फिर परीक्षा की दृष्टि से अलग अंदाज से 2 महीना अलग से हम लोग को तैयारी करने का चांस मिलता है, तब जाकर बच्चे मतलब ये होते हैं। ये नहीं कि केवल पढ़ाकर कोर्स खत्म कर दिया, उसी में समय वेस्ट हो गया। उसके लिए 2 महीना अलग से हमको पहले ही, मतलब पढ़ाकर खत्म करने के बाद 2 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, पेपर सेट कराना, करना, बच्चों को एलिमेंट कराना, इस प्रकार बच्चे। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, और चूंकि नए सत्र के लिए जो बच्चे आएंगे, अभिभावकों सबकी क्या अपील रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किससे बेहतर भी नंबर करके बच्चे आए जो है और अपने विद्यालय का नाम रोशन हो? नए सत्र के लिए मैं अभिभावकों, गार्जियनों से यही कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका में एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को भविष्य स्टडी कराएं। बातचीत करने के सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सबसे पहले प्रणाम बताइए। सबसे पहले बलिया की तस्वीर को मेरी तरफ से प्रणाम, जिन्होंने आप हमें इस लायक समझा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। अंजलि प्रजापति कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं डीएन आदर्श ज्ञान पीठिका में अपना अध्ययन की हूँ हाँ। और इस बार 88.8% हासिल कर अपने जिले में 9वां स्थान के साथ टॉप की हूँ और अपने स्कूल में टॉप की हूँ। कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत खुशी का दिन है कि हम इस लायक हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत की हूँ सर। बिना मेहनत का ये काम संभव नहीं। जितना नंबर मिला है आपको पढ़ाई के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से संतुष्ट हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा है, अच्छा है वो। आगे क्या तैयारी करना है आपको? सर आगे IIT JEE का तैयारी करना है। विद्यालय में जब पढ़ाई होती है, जब तैयारी करती थी तो समय कितना घर पे मिलता था पढ़ने के लिए? सर 6-7 घंटे मिलता था। यस सर। ये विद्यालय कैसा है जहाँ से बहुत पठन अच्छा पाठन है की? सर। मैं इस स्कूल में शुरू से अपना पढ़ाई इसी स्कूल में रखी हूँ और 12 तक यहीं पढ़ी हूँ सर। बहुत सर अच्छा लोग जो स्कूल बताते हैं सर। समझ में आता है? यस सर, बहुत कौन सर है जो जिनका विषय बढ़िया आता है, समझ में आता है पढ़ने उड़ने में? सर सम्राट सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हिंदी भूपेश सर पढ़ाते हैं और मैथ संजय सर पढ़ाते हैं और आशीष सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा समझाते सर हैं। तो सभी लोग बढ़िया बात, लेकिन सब में बढ़िया कौन लगता है जो उनका पढ़ाने का स्टाइल, बताने के तौर तरीके, कौन किन सर का अच्छा सर लगता है? सबसे अच्छा सम्राट सर का पढ़ाने का तरीका लगता है। बहुत शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, इंग्लिश ऐसे पढ़ाते हैं जैसे तुरंत ही याद हो गया हो। अब यहाँ से इंटर निकल कर आगे आगे उच्च क्लास के लिए जाएंगे, अब तैयारी करेंगी तो किस तरह से तैयारी करेंगी आगे आप? सर आगे का तैयारी यही है कि पहले CUT का फॉर्म भरी हूँ, अगर हो जाता है सिलेक्शन तो आगे तैयारी करूंगी सर। बिल्कुल। विद्यालय परिवार के लिए क्या कहेंगी आप? सर मैं विद्यालय परिवार को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं इसी स्कूल में पढ़ के इस मुकाम हासिल की हूँ जो आज तक कभी नहीं हुआ था इस स्कूल में सर। बिल्कुल। जो बच्चे जो पढ़ने वाले जूनियर बच्चे हैं, उन लोगों से कैसे तैयारी करें परीक्षा में, को भी अच्छा नंबर लाएं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? सर मैं आने वाले बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि अगर वो मेहनत लगन से करें ना तो टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत लगन से किया जाए तो टॉप करना कोई दूर नहीं, क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में रैंक लाते हैं और स्कूल टॉप करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कैसे देख रहे हैं? सर सोशल मीडिया का जमाना है तो, लेकिन मोबाइल इतना बेकार भी नहीं सर। मैं मोबाइल से ही अपना अध्ययन की हूँ और यस सर। कितना उससे सोशल मीडिया से कितना लाभ मिला आपको? सर बहुत लाभ मिला, क्योंकि जो भी डाउट होता था मैं सोशल मीडिया से ही कवर करती थी सर। बिल्कुल। तो क्या कहिएगा तमाम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और क्षेत्र के जो भी लोग देख रहे हैं, जानकारी जो मिली कि आज बच्चियां विद्यालय और क्षेत्र में अपना नाम रोशन की है, कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ सर, बहुत खुशी है क्योंकि मैं टॉप की हूँ। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।